161 का बयान लो, और मेरे से 161 का बयान नहीं ले रहे हैं। जावेद जदवानी उसमें आईओ है, और उसके अलावा डीएसपी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कर दिया है कि हम आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी नौकरी चली जाएगी। और कब मेरे बेटे का बयान लिया था तैमूर खान का, उसमें जवाबदार हैं डॉक्टर आसिम हैं, और उसमें जवाबदार है डीसी मल्हीर सलीम ओडो है, एसएसपी काशिफ अब्बासी हैं, एसएचओ सरफराज जतोई हैं, उसके भाई हैं, और उस अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के। आज ये AVLC के दफ्तर पहुंचे हैं मल्हीर के एडिशनल सेशन जज के अहकामात पर। इनका बेटा जो है तैमूर जतोई फरवरी में अगवा हुआ था और वो बाजियाब हुआ है। अब उन्होंने जो है 164 के बयान मैजिस्ट्रेट के पास मल्हीर में दिए हैं। उसके बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को दरख्वास्त दी थी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने एडिशनल सेशन जज के को बोला तो अहकाम जारी किए। तो एडिशनल सेशन जज ने AVLC में जो तफ्तीशी अफसर हैं जावेद जलबानी, उनको अहकाम जारी किए हैं, और SSP AVLC को भी लिखा है। तो आज ये AVLC के दफ्तर में पहुँचे तो इनको जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने मुकम्मल जवाब दे दिया कि मैं जो 164 के ये बयानात हैं, या अदालत का हुक्म है, ये उनका बेटा है जो अगवा हुआ था और फिर बाजियाब हुआ तैमूर खान जतोई। तो उनके लिए जो 164 वाले बयानात हैं वो FIR में शामिल नहीं करूँगा। आपको जहाँ जाना है जाओ, ये वकील का कहना है। और SSP से मिलने की कोशिश की, SSP भी इनसे नहीं मिले। आइए ये क्या सर आपका क्या मामला है, और आज आप AVC जो और CIA SSP के दफ्तर में आए हैं और तफ्तीशी अफसर भी यहाँ मौजूद है, DSP भी मौजूद है, तो क्या माजरा है, आप यहाँ आए और क्या हुआ? असल में मेरा केस FIR नंबर 322/2025 मेरे बेटे तैमूर खान की अगवा की दाखिल है, और AVCC उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आज कोर्ट ने आर्डर पास किया है कि AVCC को डायरेक्शन दी कि इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करो और 161 का बयान लो, और मेरे से 161 का बयान नहीं ले रहे हैं। जावेद जदवानी उसमें आईओ है, और उसके अलावा डीएसपी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जवाबदार जो है वो अपना पीपल्स पार्टी के हैं और डॉक्टर आसिम वाले हैं, इसी वजह से, और SP इन्वॉल्व हैं अगवा के मामले में। हम आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, पुलिस मेरी कोई सपोर्ट नहीं करें। इतने तक जो है कोर्ट का आर्डर था, वो आर्डर लेने के लिए, उसकी रिसीविंग के लिए भी उन लोगों ने इनकार किया कि हम नहीं करेंगे। आप ये हालत है कि यहाँ पर पाकिस्तान में न इंसाफ है न कानून है, और AVCC यहाँ पर बनाकर लोगों को आंखों में धूल डाली हुई है कि AVCC है, आपका अगवा कर बारह तावान का, दूसरे मामलों में आपकी तावन करेगी। यहाँ कोई तावन नहीं है, और मेरे बेटे का केस ये अपना ख़राब करना चाहते हैं AVCC वाले। और मैं कोर्ट को इल्तिजा करता हूँ और वकील बरदरी को इल्तिजा करता हूँ कि मैं एक वकील हूँ, मेरे साथ ये है तो दूसरा आवाम के साथ क्या होगा। अब AVCC वालों ने 100% रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी नौकरी चली जाएगी। अपनी नौकरी की वजह से इंसाफ पर चलना जो है इन लोगों ने छोड़ दिया है। कोई पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। कोई भी बोले जनरल आसिफ साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी पाकिस्तान में बोले हमारे वज़ीर आज़म इन्वॉल्वमेंट लें, आप कुछ ना कुछ करें, बाकी जो है उम्मीद नहीं है। अच्छा, आज आप अदालती हुक्म पर यहाँ पहुँचे हैं। अदालत ने जो है, आप कह रहे हैं कि कोई 164 का बयान हुआ था, फिर IO ने बयान लेना था, तो उसमें कौन कौन से मुल्ज़मान हैं और उसमें अदालत ने क्या किया? 164 में जो है वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट 9 मल्हीर ने उसका मेरे बेटे का बयान लिया था तैमूर खान का। उसमें जवाबदार हैं डॉक्टर आसिम हैं, और उसमें जवाबदार है डीसी मल्हीर सलीम ओडो है, SSP काशिफ अब्बासी हैं, SHO सरफराज जतोई हैं, उसके भाई हैं, और उसके अलावा खालिद मारूफ हैं, इजाज़ मेवो है, और सिद्दीक आदम जी जो लैंड ग्रैबर मशहूर हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी गई थी, तो उसके मिनिस्टर के तरफ से
تو اس نے یہ منسٹر صاحب نے کلیئر ہی بتایا تھا کہ بھائی ڈاکٹر عاصم پورا علاقہ اپنا اس کا کراچی کا ویسٹ ہے اور اس کے علاوہ سینٹرل اس پر قبضہ ہے، اس کا سسٹم کے نام پر قبضہ کر کے لینڈ گریبری کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ استعفیٰ دینے کے لیے منسٹر تیار تھا، اپنا بلدیاتی منسٹر جو ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ یہاں AVLC کے دفتر میں آئے ہیں، تو یہاں پہ AVCC کے دفتر میں CIA کے دفتر میں SSP یہاں پہ کون ہے، اور آپ نے SSP سے ملنے کی کوشش بھی کی ہے تو فون بھی کیا، تو کتنی دیر آپ کی ملاقات ہوئی SSP سے؟ سر میں جیسے اندر داخل ہوا ہوں، میرے سے انسپیکٹر ملنے سے IO ملنے سے انکار کر دیا، اور پھر DSP کے پاس چلا گیا۔ DSP حیدر بھائی تھا، حیدر بھائی نے بھی 2 منٹ ملا، بولا میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ SSP کے پاس میں نے پرچی بھیجی، فون کیا، SSP نے فون میری اٹھائی نہ، پرچی جو ہے پر بلایا، اور اس کے علاوہ دوسرے ہم اپلیکیشن دینے کے لیے گئے تو کورٹ کے آرڈر کی، تو وہ اپلیکیشن بھی میرے سے نہیں لی گئی، برا آپ باہر بھاگو، اور نہیں تو جو ہے SSP صاحب کا حکم ہے کہ آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ SSP خود ایبسکانڈر ہے، اور آصف رضا بلوچ وہ SSP AVCC لگایا گیا ہے، خود جو ہے میرپور خاص میں ایبسکانڈر ہے، اس کے خلاف کوئی بیل نہیں کرائی ہے، پھر بھی جو ہے یہاں پر SSP لگا کر لوگوں کو ساتھ ناجائزی کر رہے ہیں، اور کوئی انصاف کی توقع پولیس سے، سندھ پولیس سے، سندھ کی حکومت سے، اور اس کے علاوہ زرداری کی حکومت سے کوئی سندھ اور اس کے باوجود جو ہے ہمارے کوئی بھی کیس کی انصاف نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ کون سی عدالت کا آپ آرڈر لائے، جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یا کوئی اور عدالت؟ ایڈیشنل سیشن جج 8 نمبر ملیر نے اس نے آرڈر پاس کیا تھا، میں نے اس پر اپلیکیشن لگائی تھی کہ میرے سے بیان جو ہے نہیں لیا جا رہا 161 کا، اور اس کے علاوہ 164 جو ماجسٹریٹ صاحب کے پاس کی گئی تھی اس کی بھی ریسیونگ نہیں لے رہے ہیں اپنا AVCC والے۔ تو جب اسی کے سلسلے میں نے اپلیکیشن لگائی تو وہی اپلیکیشن کی آرڈر پاس ہوا، آرڈر کی کوئی بھی جہاں تو رسپانس نہیں ہوا۔ اچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ میں صبح کو جا کر کنٹمپٹ فائل کروں گا کہاں پہ؟ اسی ADJ کے پاس جس نے آرڈر پاس کیا ہے۔ یہ کنٹیم کیا ہوتا ہے؟ کنٹمپٹ یہ ہوتے توہین عدالت کا ہوگا کہ عدالت کے آرڈر کی اوبے نہ کرنا۔ اچھا جو عدالت کے آرڈر کو نہیں مان رہے اس کے خلاف جو ہے کنٹمپٹ داخل کی جاتی ہے، اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو۔